हैं और किसी भी परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़ा रहते हैं। आज उन्हीं की खोज में पूरा भारतवर्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आज प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिलों में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मैं राजेश कच्छप, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुझे ऑब्जर्वर बना करके सवाई माधोपुर और टोंक में भेजा गया है। मेरे साथ में प्रदेश से ममता भूपेश जी हैं, जो पूर्व मंत्री रही हैं। मेरे साथ में आदरणीय हमारे महासचिव प्रदेश कांग्रेस के फूल सिंह ओला जी हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश के सचिव प्रद्युमन सिंह राठौर जी हैं। हम चार लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न प्रखंडों के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो चुने हुए पार्टी के समर्पित पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तमाम पदाधिकारी हैं, हमारे कुछ शुभचिंतक कांग्रेस पार्टी के, उन तमाम लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया और टोंक सिवाय माधोपुर का जो जिला अध्यक्ष का जो आवेदन है उसको कलेक्ट किया। इस आवेदन में से हम 6 दोनों डिस्ट्रिक्ट से, टोंक और सवाई माधोपुर से हम 6 लोगों का नाम हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी को और आदरणीय हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को इसको सुपुर्द करेंगे। इसका उद्देश्य है कि कांग्रेस में एक अंदरूनी लोकतंत्र स्थापित हो। कांग्रेस का संगठन का कोई भी व्यक्ति जब वो पद में बैठ जाता है तो संगठन के अन्य लोगों को ले करके चले, कार्यकर्ताओं की भावना को समझे। अगर जरूरत पड़े तो सरकार से अपने लोगों के, आम जनों की मांग को लेकर के वो धरना प्रदर्शन या सरकार से वो मांग करे। आज मैं आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं झारखंड प्रदेश से आया हूं। झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का उप नेता के पद पे पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। मेरा नाम राजेश कच्छप है और AICC ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है दो डिस्ट्रिक्टों की, जिसको आज हम लोगों ने पूर्ण किया है। मैं आपको बता दूं कि टोंक जो हमारे नवाबों का शहर है, इस शहर से कुल 43 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन दिया जिला अध्यक्ष के लिए। उसमें महिला पुरुष दोनों हैं। अब इन 43 अभ्यर्थियों में से अब जो आवेदक हैं उनमें से 6 लोगों का पैनल जाएगा। 6 लोगों का पैनल हम 4 तमाम लोग मिल करके, हमारे जो प्रदेश के ऑब्जर्वर हैं फूल सिंह ओला साहब और प्रद्युमन जी और ममता भूपेश जी, ये प्रदेश को अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको अपना रिपोर्ट सबमिट करूंगा। उसी प्रकार से सवाई माधोपुर जो राजा महाराजाओं का एक शहर है, वहां से 33 आवेदन आए हैं। उसमें भी महिला और पुरुष दोनों हैं। उसमें से लोगों ने जिनके लिए अपना मत दिया है, जिनका समर्थन में लोगों ने बोला है, हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉक के लोगों से मिल करके एक लोगों का जो मंतव्य है उसको लिखने का काम किया है। उसको लिख करके उसी दिन सेम डे हम लोगों ने AICC को रिपोर्ट किया है। और अब जो है, अब हम है जो फाइनल रिपोर्ट हम AICC को रिपोर्ट करेंगे। मैं मीडिया के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि आपकी जो राज्य और देश के प्रति जो आप लोगों को जो समाचार जो देते हैं, जो विश्वसनीयता जो प्रदान करते हैं, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में यह जो कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी लोकतंत्र है, इसकी व्याख्या आप करेंगे। और आने वाले दिनों में हमारी जो मंशा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी लीडर, कोई भी कैंडिडेट थोपा ना जाए। आज मैं उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान प्रदेश में कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वरों ने अपना अपना काम किया है और इसकी रिपोर्ट हम दिल्ली में जमा करेंगे। और मुझे संभवतः उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जिलाध्यक्षों की नाम का घोषणा भी हो जाएगा। क्या फॉर्मूला रहने वाला है? जो 6 पैनल बनाएंगे आप? ये कि मुस्लिम समाज से जिलाध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का, क्या लेटर आपको मिला है और उस पर किस तरीके से विचार किया जाए? देखिए, हर समुदाय के लोगों की इच्छा होती है कि हमारे समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाए, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी समाज हो। तमाम लोगों को एक रहता है। बहुत सारे मामले हमारे पास भी आए, बहुत सारे, क्योंकि हम एक अकेले में बात कर रहे तो अपनी भावना से लोगों ने अवगत कराया। और आपने जो सवाल किया ये कोई नया सवाल नहीं रहा। उन लोगों ने भी कहा विधानसभा सचिन पायलट के आने से मुस्लिम और प्रीतम शर्मा के बीच उसको किस तरीके से ना भैया, यहाँ पे मेरे टोंग और सवाई माधोपुर में यहाँ के वर्कर बहुत दोस्ताना माहौल में सारे लोग हमारे साथ घूमे। किसी में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। तमाम लोग अपनी अपनी भावना से अपने अपने जो उनके समर्थक हैं उनके माध्यम से, जो पदाधिकारी हैं, मैं समर्थक भीड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पार्टी को चाहे 20 वर्ष पूर्व में सेवा दिया हो, पूर्व में पदाधिकारी रहा हो या वर्तमान में पदाधिकारी रहा हो, उन तमाम लोगों से हमने पूछने का काम किया है कहीं भी। और जो पार्टी जो निर्णय लेती है कैंडिडेट की, ये संगठन का चुनाव है, ये विधायकी और सांसदी का चुनाव नहीं है। इसके आधार से संगठन में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं कि भाई जिनकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। हम उस चीज को मानते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कमल कांग्रेसी जो हैं उनको पार्टी से निकालना है, लेकिन कांग्रेस में आज भी कमल कांग्रेसी को तवज्जो दी जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ओपन इस बात को कहते हैं, खुला मंच से इस बात को कहते हैं कि भाई स्लीपर सेल की जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। बहुत सारे अभी तक पूर्व में रहा था कि स्लीपर सेल की नियुक्तियां पसंदीदा नेताओं के द्वारा दिया जाता था, जो चुनाव के एन वक्त में वो पलटी मार जाते थे और कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाने का, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। वैसे लोगों के बारे में भी यहाँ के जो आम कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया है। मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये सत्य है कि किसने पार्टी के अगेंस्ट काम किया है, प्रत्याशी के अगेंस्ट काम किया है, उसकी लिस्ट भी है भैया। वो इसीलिए कांग्रेस का जो अंदरूनी लोकतंत्र है, इसमें सारा चीज उजागर है और इसमें स्लीपर सेल टाइप के लोगों को कोई जगह नहीं रहे। सर, विगत विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा, जगदीप रंधावा साहब, कुमारी शैलजा पे सरासर आरोप था कि उन्होंने नवमी के लिए पैसे लिए। उस जांच का क्या हुआ सर? मुझे लगता है कि आप राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें। मैं आज संगठन चुनाव को लेकर के आया हूँ। संगठन का अंदरूनी मामला होता है। सही करो साहब। संगठन इसीलिए तो पहले होता क्या था कि ऊपर से लोग थोपे जाते थे। अभी लोग है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अंतर तो दिख रहा है ना आपको। कांग्रेस में ही ये दिखेगा अंदरूनी लोकतंत्र, और कांग्रेस में ही अवसर की गारंटी है और दूसरे दलों में अवसर की गारंटी नहीं। वहाँ पसंदीदा जो प्लेयर होंगे उन्हें को उतारा जाएगा। जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद माइनॉरिटी का एक बड़ा विरोध देखने को मिला था। अगर दोबारा से माइनॉरिटी को दरकिनार किया जाता है तो विरोध तो होगा। इसको कांग्रेस पार्टी कैसे? निश्चित तौर से हमने कहा ना, जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे जो आला कमान है, आदरणीय हमारे जो इंचार्ज हैं, प्रदेश के इंचार्ज हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे जो संगठन के महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी रिपोर्ट हमारे पैनल जाने के बाद में इस पे भी डिस्कशन होगा कि हर समुदाय को
और समुदाय का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित कराया जाए। क्या कोई रहने वाला है? छह लोगों के पैनल का क्या जिले के अंदर जो कांग्रेस है कि संगठन इतना कमजोर है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।